सन 1990 के दशक में जो हुआ, जहां पर कश्मीर की अगर मैं बात करूं, वहां पर हिंदू के मंदिरों को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं वो इतिहास जो है वो दोहराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है एकजुट जम्मू का। एकजुट जम्मू की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मंदिरों का अपमान हो रहा है इसे नहीं सहेंगे, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और को तो है वो किया जा रहा है। अंकुश शर्मा की अध्यक्षता में ये तस्वीरें जो है जिससे जुड़ी आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आपको बता दूं सन 1990 में जो हुआ, कहीं ना कहीं उस दशक को दोहराने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं तस्वीरों को दोहराने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ऐसा कहना है एकजुट जम्मू की ओर से। और एकजुट जम्मू आज भी तमाम मुद्दों को लेकर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है वो फिलहाल हम करते नजर आ रहे हैं, जो इस समय की आपको दिखाते नजर आ रहे हैं। देखिए, परिस्थिति बहुत साफ है। जम्मू संभाग में मंदिरों पे हमले, मूर्तियों का खंडन, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर का फैलाव, उसके बाद लाइव ग्रेनेड्स मिलना, आईडीज मिलना, आतंकवादी अटैक होना, असले का जमा होना, संरक्षण मिलना आतंकवादियों को, ये सब वो चीज़ें हैं जो उस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं जो परिस्थिति 1990 के दशक में कश्मीर में बनी थी और फिर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। अब इस पूरी परिस्थिति में सरकार का जो नेगेटिव रोल है, सरकार की जो कैजुअल अप्रोच है, सरकार का वही जो डिनायल मोड में रहने का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें परेशान कर रहा है। परिस्थिति ऐसी बन गई है जैसी 85, 86, 88, 88, 89 में कश्मीर में थी और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रह रही है। आयरॉनिकल सिचुएशन को और क्या चीज़ बनाती है कि सरकार इन चीज़ों पे पर्दा डालने का काम स्वयं ही कर रही है। सरकार ही कह रही है कि नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि जो मेजर सबवर्सिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन नॉर्मलसी का जम्मू कश्मीर में चला रही है वो भारत सरकार है, या भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटेड यहाँ पे एलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है जहाँ पे जेनोसाइडल एट्रिशन अगेंस्ट नेशनलिस्ट समाज, अगेंस्ट हिंदू समाज या अगेंस्ट जम्मू प्रोविंस, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया जाता है। समझना आपसे ये चाहते हैं कि तीन परसेप्शन आपसे निकल रहे हैं, क्या आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या आप ये कहना चाहते हैं कि आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है? जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस जो है पिछले 70 साल से चल रहा है। इसके पहले चरण में कश्मीर का इस्लामीकरण हिंदू नरसंहार के द्वारा हो गया। रेडिकल इस्लामिज्म जो है, जिहादिज्म जो है, वो जम्मू संभाग को भी खा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से कानून बना के 14 फरवरी 2018 जैसे आदेश पारित करके रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ पे इलीगली सेटल करके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड और हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में, उसके अलावा हमारी रिवर बेड्स और फॉरेस्ट बेड्स पे उसमें भी कानून बना के एक समुदाय विशेष को जगह देने का काम, और फिर उसके बाद इस तरीके की डेवलपमेंट जहाँ पे आपको वायलेंस मैनिफेस्ट दिख रहा है, साथ ही साथ जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना, उसके साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन है या अहले हदीस या जमात इस्लामी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का कार्य कर रहा है यहाँ पे, ताकि आतंकवाद यहाँ पे बढ़े, अलगाववाद यहाँ पे बढ़े, उसके विरुद्ध भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हम जिहाद एज ए वॉर फॉर्म, रेडिकल इस्लाम, जिहादिज्म जो पाकिस्तान के इशारे पे या अपने रेडिकल ओपिनियंस के कारण इज फॉलिंग इन सुसाइड अगेंस्ट द नेशन एंड जम्मू प्रोविंस, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। इसमें जो विक्टिम समाज है वो गैर मुसलमान है, वो हिंदू है, करने वाले जो हैं वो रेडिकल जिहादिस्ट हैं, देश के दुश्मन हैं, देश के खिलाफ हैं। हम उन्हीं लोगों की आवाज़, मुझे लगता है कि बहुत साफ तरीके से मैंने जवाब दिया होगा। महबूबा मुफ्ती ने जहांगीरपुरी को लेकर कहा कि केंद्र सरकार का बुलडोजर जो है वो सिर्फ मुसलमानों के घर पर चल रहा है, लेकिन जब मंदिर गिरता है, मूर्तियां टूटती, तो महबूबा मुफ्ती को सांप सूंघ जाता है। देखिए, सांप सूंघेगा ही, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 का कानून पास करके ये साबित कर दिया था कि कितनी बड़ी हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और पाकिस्तान के और जिहादियों के एजेंडे पे काम करने वाली एक प्यादा हैं। वो स्वयं एक जिहादी एलिमेंट हैं और हमने ये उस समय भी कागजात दिखा के साबित किया था कि जहाँ पे महबूबा मुफ्ती मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दे रही थी गौहत्या करने के लिए और ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, ऐसी रेडिकल जिहादी जब इलीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ या रेडिकल इस्लामिस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो ज़रूर छाती पीटेगी। तो मुझे लगता है समझने की ज़रूरत है, आप सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि ऐसे लोगों को घरों से खदेड़ खदेड़ के, उन्हें लिटा लिटा के उन्हें सूली पे टंगाया जाए कानून के माध्यम से। क्या अवैध कब्जे को हटाना जो है वो सिर्फ ये कहा जाए कि अगर किसी का अवैध कब्जा जो है अगर प्रशासन हटा रहा है तो
ये किस हद तक सही है बोलना कि केंद्र सरकार सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाती है? ये बिल्कुल एक कम्युनल अप्रोच है, ये बिल्कुल एक मॉडस ऑपरेंडी है रेडिकल इस्लामिस्ट्स का, कि जहाँ पे वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। अगर स्वयं भी एग्रेसर्स हैं, स्वयं को विक्टिम बताएंगे कि हम विक्टिम हैं, और अपने एग्रेशन को अंदर से चलाते रहेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आपने जहांगीरपुरी में भी देखा, और जम्मू कश्मीर में तो आपने देखा ही। और अब देखिए कश्मीर में जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हैं, इन सब के होंठ जो हैं वो सिले हुए हैं। उसका कारण यही है कि यही लोग हैं जो हिंदुओं की, गैर मुसलमानों की, सिखों की टारगेटेड किलिंग्स को प्रमोट पर क्यों चुप रह जाती है महबूबा मुफ्ती? क्योंकि वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इस्लामो फासिस्ट हैं, पाकिस्तान की और रेडिकल इस्लाम के एजेंडा को चला रही हैं। वो सनातन के इस्लामीकरण, वैष्णो देवी के इस्लामीकरण, अमरनाथ के इस्लामीकरण, चार धाम के इस्लामीकरण, ताकि अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री जो हिंदुस्तान है 800 साल में जिसका इस्लामीकरण नहीं हुआ, उस इस्लामीकरण के प्रोसेस में अपनी भूमिका निभा सके। समस्या हमारी सरकारों में है जो उन्हें सर पे चढ़ा के बैठती है, समस्या हम लोगों में है जो इनके उद्देश्यों को समझते नहीं। 1990 में जो है उस दशक को दोहराने की कोशिश की जा रही है और उस पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े कानून बनाने की भी जरूरत। ये तो बहुत पहले ही साफ हो गया था कि उस दशक को दोहराने की कोशिश की जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गई है, जहां पे वो सब चीजें हो रही हैं जो 89 और 90s में कश्मीर में होती थी। 5 लाख हिंदुओं को वहां बाहर निकालने से पहले आज टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, आज आपके आतंकी हमले हो रहे हैं, आपका रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। आपके स्कूल बोर्ड और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिहादी बैठे हैं, आपके रेलवे स्टेशन पे, आपके एयरपोर्ट पे, आपके सेक्रेटेरिएट पे, आपके जुडिशियल सेटअप में ओवरग्राउंड वर्कर्स का बोलबाला है। यहाँ से वो सबवर्जन प्ले करते हैं। सरकार के टॉप एक्लियंस में जो जिहादीज और जो उनकी पॉलिसीज प्लांटेड हैं, उसके जरिए सरकारी तंत्र को ही देश के खिलाफ कर दिया जाता है। ये परिस्थिति है, ये वही परिस्थिति है जो 90 के दशक में कश्मीर में थी। और इसी परिस्थिति में कोई पुलिस, कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, कोई आर्मी हिंदुओं को या सिखों को वहां पे बचाने नहीं आई थी। सबने अपनी कुर्सियां छोड़ दी थी, सबने एब्डिकेट किया था, अपनी जिम्मेवारियां छोड़ दी थी। आज वही परिस्थिति यहाँ पे बनने जा रही है। आज मंदिरों पे हमला होता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, और आज तक यहाँ की पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ ही नहीं पाती है। क्यों नहीं पकड़ पाती है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य हो रहा है। क्यों नहीं पकड़ पाती है? क्योंकि तमाम, मैंने बताया, 100 से अधिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, जहाँ पे रेडिकल प्रीचर्स, एंटी नेशनल जो लोग हैं, और रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का काम चला रहे हैं और ऐसे लोगों को उत्पन्न कर रहे हैं। उनके पास तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत बड़ा यहाँ पे एक फल काटने वाली एक सेंचुरी है जो बनी हुई है, उसको किया जा रहा है। लेकिन इन सब प्रोसेसेस के खिलाफ सरकार की चुप्पी, यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की चुप्पी, और सबसे खतरनाक चीज पूरी दुनिया को और देश को बताना कि जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है, ताकि कोई विरोध के स्वर खड़ा ना करे, कोई सवाल ना पूछे। वो सबसे डेंजरस चीज है जो देख के हमें लगता है कि 90 का कश्मीर जम्मू में दोहरे, इस तरीके का प्रबंध यहाँ की सरकार ही करवा चुकी है। सिर्फ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की और क्या कुछ कहने की कोशिश उन्होंने की है वो बताने की कोशिश फिलहाल हमने की है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि आज इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जिसमें सन 1990 के दशक को दोहराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि इन सब पर क्या कहते हैं। बने रहे आप कंट्रीमेल के साथ, मुझे इजाजत, जय हिंद।